आप सभी का स्वागत है आज के सेशन पे। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम मेंस लेवल का एक पजल करने वाले हैं। डे एंड टाइम बेस्ड ये पजल होगा और ये जो पजल है ये आपका आईबीपीएस क्लर्क मेंस में पूछा गया था पजल ये। तो आज आपको मैं आईबीपीएस क्लर्क मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जैक्ट वो क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस लेवल तक के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो आप एक बार खुद से जरूर ट्राई करना इस क्वेश्चन को। वीडियो को पॉज करो और उसके बाद में सॉल्व करो। देखो, क्लर्क लेवल तक के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्लर्क लेवल में, मीन्स लेवल में भी आपको क्वेश्चन परेशान करने वाले नहीं आने वाले। सिर्फ और सिर्फ चीजें डिपेंड करेंगी आपके प्रैक्टिस के ऊपर कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितना रेगुलर हो, कितनी ज्यादा अच्छे तरीके से इन अप्रोच के ऊपर फोकस करते हो, जिससे आप पजल को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि क्लर्क लेवल में बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं आता है। आप अभी जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं पिछले साल के, वो एक बार क्वेश्चन आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करें, पहले आप क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं। 10 स्टूडेंट नेमली EFGHIJKLMN एंड N, 8 यहाँ पे टोटल 10 स्टूडेंट है, उनके नाम दिए गए हैं ऑफ 10 डिफरेंट कॉलेजेस, ये अलग अलग कॉलेजेस के हैं बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। हैव एग्जाम ऑन 5 डिफरेंट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ऑफ द सेम वीक एट आइदर 7 AM और 10 AM। जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी का जो एग्जामिनेशन है वो मंडे से लेकर फ्राइडे तक होने वाला है। या तो सुबह 7 बजे वाली शिफ्ट में पेपर होगा या फिर सुबह 10 बजे वाली शिफ्ट में पेपर होगा। इन दोनों शिफ्ट में से किसी एक शिफ्ट में उनका एग्जामिनेशन होने वाला है। ओके, एंड आपका जो पजल है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओनली 2 पीपल हैव एग्जामिनेशन बिटवीन J एंड N। तो यहाँ से आपको अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन बना लोगे यार, बिल्कुल टफ नहीं है ना ये। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये, आईबीपीएस क्लर्क मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। मैं आपको अभी और भी सेशंस करवाऊंगा जिसमें मेंस लेवल के हम लोग आज पूछे गए जो क्वेश्चन थे वो भी कर लेंगे और नए पैटर्न के भी क्वेश्चंस करेंगे। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको, बहुत आराम आराम से आप लोग बना लोगे। जितना भी अभी तक हमने किया है उसके बेस पे आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और फिर मेंस एग्जामिनेशन में पजल का आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखिएगा, सीधा सॉल्यूशन पे चल रहे हैं। 2 टेबल मैंने बनाई है ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं चीजों को। यहाँ पे डेज लिखे हैं मैंने, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। सेम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड उसके बाद में फ्राइडे। हिंदी वाले देखना चाहते हैं तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। खैर ये चीज हिंदी में बताने वाली थी नहीं। देखो, टोटल 10 स्टूडेंट है और या तो सुबह 7 बजे एग्जाम होगा या 10 बजे एग्जाम होगा। तो 7 बजे वाला मैंने यहाँ पे बनाया और 10 बजे वाला यहाँ पे बनाया। एक कंडीशन यहाँ पे और एक कंडीशन मेरे पास में यहाँ पे है। 2 कंडीशन क्यों? क्योंकि एक कंडीशन किसी एक स्टेप पे जाके गलत हो जाता है, तो जो मेरे पास में सेकंड कंडीशन होगा उस पर मैं स्विच कर जाऊंगा बहुत ही आराम से। करें क्वेश्चन को सॉल्व। देखिएगा, ओनली 2 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन J एंड N। J और N के बीच में 2 लोगों का एग्जाम होने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप जब मेंस एग्जाम में बैठोगे तो फर्स्ट लाइन को रीड करते क्वेश्चन को स्टार्ट करना नहीं करोगे। एक लाइन और पढ़ लीजिए, क्या पता इसी से रिलेटेड डाटा दिया हुआ हो। ओनली 2 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन J एंड N, नाइदर I नॉर K हैव एग्जाम ऑन फ्राइडे। I और K में से किसी का एग्जाम फ्राइडे को नहीं है। M हैज एग्जाम ऑन ट्यूसडे एट 7 AM। अब देखो, 3 सेंटेंसेस 3 डाटा आपने पढ़े लेकिन एक दूसरे को लिंक नहीं कर रहे हैं। अगर एक दूसरे को लिंक नहीं कर रहे हैं तो हम नॉर्मली लिख लेंगे ओनली 2 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन J एंड N। तो J और N के बीच में 2 लोगों का एग्जामिनेशन है, इस तरीके से मैंने बना दिया। ठीक है, फिर लिखा हुआ है नाइदर I नॉर K हैव एग्जाम ऑन फ्राइडे। I और K दोनों में से किसी का भी एग्जाम जो है वो फ्राइडे को नहीं होगा, ये भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, तो इसको भी हमने लिख लिया। फिर एक यहाँ पर डेफिनेट चीज बोली गई है, M हैज एग्जाम ऑन ट्यूसडे। M का जो एग्जाम होने वाला है वो ट्यूसडे को होने वाला है, सुबह 7 बजे एग्जामिनेशन होगा। सुबह 7 बजे एग्जाम होगा, M का एग्जामिनेशन है, ट्यूसडे को है, कंफर्म चीज है, हम लोग टेबल में लिख सकते हैं। हम किस तरीके से लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, M जो है वो ट्यूसडे पे लिखना है और सुबह 7 बजे लिखना है, तो दोनों कंडीशन पे यहाँ पे आ जाएगा, कंफर्म हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है, L डज नॉट हैव एग्जाम एट 10 AM। L का जो एग्जामिनेशन है वो नहीं होगा कब? सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे L का एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, तो मैंने यही कर दिया। L का एग्जामिनेशन देखो यहाँ पे मैंने क्रॉस बना दिया ताकि हमें पता रहेगा कि जो L का एग्जामिनेशन है वो सुबह 10 बजे नहीं होने वाला है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ पीपल हु हैव एग्जाम बिटवीन K एंड H is same as the number of people who have exam between G and L। क्या बोला जा रहा है, K और H के बीच में जितने लोगों का यहाँ पे एग्जामिनेशन है उतने ही लोगों का एग्जामिनेशन G और L के बीच में भी है। तो कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि K और H के बीच में
जितने भी स्टूडेंट्स का एग्जाम होने वाला है उतने ही स्टूडेंट्स का एग्जाम है जी और एल के बीच में। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से बनाया है और ये मेरा तरीका है, मुझे ध्यान रहेगा। आप जैसे भी लिखना चाहते हो वैसे लिख सकते हो, बाकी ये वाला तरीका बेस्ट है। के और एच को एक साथ लिखो, जी और एल को एक साथ लिखो, और अपने माइंड में रखो कि के और एच को एक साथ रखा है, इसका मतलब के और एच के बीच में जितने आदमी उतने ही आदमी जी और एल के बीच में भी होंगे। फिर बोला जा रहा है एच डज नॉट हैव एग्जाम ऑन एनी ऑन द डे आफ्टर आई। एच का जो एग्जामिनेशन है वो आई के बाद में नहीं होगा। एच डज नॉट हैव एग्जाम ऑन एनी ऑफ द डे आफ्टर आई। आई के बाद में एग्जामिनेशन नहीं होगा, इसका मतलब आई से पहले होगा। तो इस तरीके से मैं लिख दूं कि भाई आई जो है उसके बाद में अगर एच लिखा हुआ है, आई के बाद में एच जो है वो पॉसिबल नहीं है। यही बोला जाएगा कि आई के बाद में एच का एग्जामिनेशन है वो पॉसिबल नहीं होगा। फिर लिखा हुआ है जे डज नॉट हैव एग्जाम ऑन एनी ऑफ द डे आफ्टर एल। एल के बाद में जे का एग्जामिनेशन नहीं होगा, यही चीज बोली जा रही है। एल के बाद में जे का एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो देखो जितना भी डाटा अभी तक दिया जा रहा है वो सिर्फ नेगेटिव वे में आपको बता रहा है कि वो उसका एग्जामिनेशन नहीं होगा, उससे पहले एग्जामिनेशन नहीं होगा। आई और के जो है वो फ्राइडे को नहीं होंगे, एल जो है उसका एग्जामिनेशन 10 AM पर नहीं होगा। इस तरीके का डाटा जो है वो आपको दिया गया है। फिर बोला जा रहा है एफ हैज एग्जाम इमीडिएटली बिफोर एम। ये डाटा बहुत काम का है हमारे। एफ का जो एग्जाम है वो एम से बिल्कुल पहले है। ओके, एफ हैज एग्जाम इमीडिएटली बिफोर एम। एफ का जो एग्जाम है वो एम से बिल्कुल पहले है। तो एम तो है हमारे पास में, आप देख सकते हो यहाँ पे, और एम के बिल्कुल पहले, तो एम के बिल्कुल पहले यानी कि ट्यूसडे को सुबह 7 बजे अगर एम का एग्जामिनेशन है तो मंडे को हुआ होगा एफ का एग्जामिनेशन सुबह 10 बजे, क्योंकि मंडे को सुबह 10 बजे एग्जाम हुआ, उसके बाद में नेक्स्ट डे ट्यूसडे को सुबह पहली शिफ्ट में एम का एग्जामिनेशन था, तभी तो एम से जस्ट पहले कौन आ गया, एफ आ गया। दोनों कंडीशन पे मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही है। आगे रीड करते हैं एम डज नॉट हैव एग्जाम ऑन एनी ऑफ द डे आफ्टर के। एम का जो एग्जामिनेशन है वो के बाद में नहीं होगा। अब देखो एम तो हमारे पास में कंफर्म है, और एम का जो एग्जामिनेशन है डज नॉट हैव एग्जाम ऑन द डे बिफोर के, सॉरी क्या लिखा हुआ है, बिफोर के, वो के से पहले नहीं हो सकता। एम का जो एग्जाम है वो के से पहले नहीं होगा, एम का एग्जामिनेशन के बाद में ही हो सकता है। के बाद में अगर एग्जामिनेशन होगा तो के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है आपके पास में, यहाँ पर लिख सकते हो। इसी कंडीशन पे के बाद में आ रहा है एम का एग्जामिनेशन, और बाकी सभी कंडीशन पे तो के से पहले हो जाएगा। तो दोनों तरफ के जो है वो मंडे को 7 AM पे आपका कंफर्म हो जाता है। क्लियर है? आगे पढ़े क्वेश्चन को। आगे क्या बोल रहा है, द वन हु हैज एग्जाम एट 7 AM, जिसका एग्जामिनेशन सुबह 7 बजे होने वाला है, इज इमीडिएटली बिफोर एन, वो एन के बिल्कुल पहले है। इसका क्या मतलब हुआ, जिसका एग्जामिनेशन सुबह 7 बजे है वो एन के बिल्कुल पहले है। इसका मतलब ये हुआ कि एन जो है वो 10 AM पे होगा, क्योंकि यही तो बोला गया है कि एन के जो जस्ट पहले जो होगा उसका एग्जामिनेशन अगर 7 बजे है तो 7 बजे के बाद वाला यानी कि एन का जो एग्जामिनेशन होगा वो 10 AM पे होगा। ये यहाँ से हम कंफर्म कह सकते हैं कि एन का जो एग्जाम है वो सुबह 10 बजे होने वाला है। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है, एच हैज एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑफ वन हु हैज एग्जाम ऑन मंडे। एच का जो एग्जामिनेशन है, फिर से रीड करो अच्छे से, एच हैज एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑफ वन हु हैज एग्जाम ऑन मंडे। एच का जो एग्जामिनेशन है वो उस आदमी के बाद में होगा जिसका एग्जामिनेशन मंडे को होने वाला है, बिल्कुल बाद में है ना, मंडे के जस्ट बाद में। तो मंडे के जस्ट बाद में इसका क्या मतलब हुआ, मंडे के जस्ट बाद में कौन आता है, ट्यूसडे, यानी कि एच का जो एग्जामिनेशन है वो ट्यूसडे को होने वाला है। और ट्यूसडे को मेरे पास में सिर्फ एक ही कंडीशन खाली है, दोनों पे मेरे पास में एक ही कंडीशन खाली है, तो मैं इस तरीके से एच को यहाँ पे लिख सकता हूँ। ओके, फिर क्या बोला जा रहा है, जे डज नॉट हैव एग्जाम एट 10 AM। जे का जो एग्जामिनेशन है, जे का जो एग्जामिनेशन है वो नहीं होगा कितने बजे, 10 बजे नहीं होगा। यही बोला जा रहा है, जे का जो एग्जामिनेशन है वो 10 AM पर नहीं होगा। फिर क्या बोला जा रहा है, ओनली 3 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन के एंड आई। के और आई के बीच में 3 लोगों का एग्जाम है। तो देखो के तो है मेरे पास में यहाँ पे टेबल पे श्योर, यहाँ पे मैंने के को मेंशन कर लिया है। अब के और आई के बीच में कितने लोगों का है, 3 लोगों का है। तो के बाद में 3 लोग काउंट करो, एक एफ, एक एम, एक एच, और आई कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। के और आई के बीच में अब यहाँ पर 3 लोगों का एग्जामिनेशन हो चुका है, और सेम सेकंड वाली कंडीशन पे भी आई यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो कंप्लीट हमने पजल को पढ़ लिया, जितना भी डाटा था उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, लिख लिया साइड में अच्छे से, और अब हमें ये पता चल गया कि ये जो दोनों कंडीशन हमने बनाई है अभी तक सेम चल रही है। तो बाकी सारी चीजें जो है वो मैं हटा देता हूँ यहाँ से, एक सेकेंड।
उसके बाद में जो डाटा हमारे पास में बचा है उस डाटा के बिहाफ पे अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलेगा। अब देखिए यहां तक आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो इजीली समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, जितना भी डाटा जो कंफर्म डाटा था उसको मैंने हमारे टेबल में पुट कर दिया और जिसको लेकर कंफर्म नहीं थे उसको हमने साइड में एज अ डाटा लिख लिया। अब अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो आपको लिंक करना है, इन डाटा में से किसी ना किसी को लिंक करना है जो आपके लिए यहाँ पर काम कर रहा हो, लाइक यहाँ पर शो कर रहा हो या लिखा हुआ हो, इस तरीके से आपको लिंक करते हुए चलना है। तो एक डाटा हमको मिला, देखो ये वाला डाटा, इस वाले डाटा को आप यूज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे के का यूज हुआ है, के और एच का यूज हुआ है ना, तो देखो के और एच है आपके पास में, तो इस डाटा को क्या आप यूज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। कोशिश करेंगे इस डाटा को यूज करके आंसर तक पहुंचने की। क्या बोला गया था? के और एच के बीच में जितने लोग हैं उतने ही जी और एल के बीच में भी हैं। तो के और एच के बीच में कितने हैं? देखो एक तो एफ और एक एम, यानी कि 2। के और एच के बीच में कितने पर्सन है? 2 पर्सन है। तो जी और एल के बीच में भी कितने पर्सन होंगे? 2 पर्सन होंगे। क्लियर है? ये चीज यहाँ पे आपको मेंशन कर दी गई है। लेकिन अब वो 2 पर्सन किस तरीके से हो सकते हैं, जी कहाँ पे होगा और एल कहाँ पे होगा, इस चीज को लेकर अभी हम श्योर नहीं है। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि एल जो है, देखो यहाँ पे ये वाला डाटा एल जो है वो 10 AM पे नहीं होगा। एल जो है वो 10 AM पे नहीं होगा, इसका मतलब एल 7 AM पे ही आने वाला है। और 7 AM पे 2 ही कंडीशन है आपके पास में, या तो थर्सडे को या फिर वो आ सकता है फ्राइडे को। सेम इसमें भी या तो थर्सडे को या फिर फ्राइडे को। और दोनों कंडीशन अभी तक क्या चल रही हैं? इक्वल चल रही हैं। दोनों कंडीशन क्या चल रही हैं? इक्वल चल रही हैं। तो एक कंडीशन पे मैं एल को कहाँ पे मान लेता हूँ? थर्सडे पे मान लेता हूँ, और एक कंडीशन पे मैं एल को फ्राइडे को मान लेता हूँ। अब ये दोनों कंडीशन जो है वो अलग अलग हो गई है। एल की जो कंडीशन थी वो भी हमने कंफर्मली यहाँ पे लिख ली है। अब आपको एक और चीज पता चल गई कि जी और एल के बीच में कितने हैं? 2 पर्सन है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन में एल के पीछे नहीं जा सकते हम, क्योंकि 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे तो ऑलरेडी एच लिखा हुआ है। आगे अगर जाते हैं तो 1 और 2 ये छोड़ के जी को आपको फिर यहाँ लिखना पड़ेगा, और इस वाली कंडीशन पे 1 और 2 को छोड़ के फिर आपको जी को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। दोनों के दोनों कंडीशन पे मैंने क्या कर दिया है? यहाँ पे एल को बिठा दिया है। देखो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ये आपको देखते समझ में आ गया होगा। और मेंस लेवल में इस तरीके की अगर पजल आ जाती है तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को गलत करके आने वाले हो। इंपॉर्टेंट है, आगे वाले सेशन में मैं आपको और भी ज्यादा करवाऊंगा। अभी मेंस लेवल के क्वेश्चन कोशिश करूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में वो आपको सभी के सभी क्वेश्चंस में यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूं। लाइक जितने भी 10 से 15 क्वेश्चन मुझे मिल पाएंगे प्रीवियस ईयर में पजल के पूछे गए थे, वो सभी के सभी मैं आपको करवा दूंगा। ओके, इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है? आगे बोला जा रहा है, चलो डाटा को हमने यूज कर लिया, जिसको यूज कर लिया उसको हटा देते हैं। जिसको भी यूज कर लिया उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। के और एच को हमने यूज कर लिया, उसके साथ में जी और एल को भी यूज कर लिया। अब देखिएगा एक और कंडीशन, एल के बाद में जे नहीं आ सकता। एल के बाद में जे नहीं आ सकता, इस चीज को लेकर हम लोग श्योर है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जे और एन के बीच में 2 लोग हैं। जे और एन के बीच में 2 लोग हैं और एन जो है वो 10 AM पे आने वाला है, ये यहाँ से कंफर्मली पता चल रहा है। तो एन अगर 10 AM पे आएगा तो एन और जे के बीच में 2 पर्सन आपको बिठाने हैं। क्लियर है? लेकिन फर्स्ट वाली कंडीशन की मैं बात करता हूँ। देखो आपको 2 पर्सन चाहिए एन और जे के बीच में, और एन जो है वो 10 AM पे आएगा। तो एन को अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, कंडीशन बन रही है, यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो एक पर्सन एल और दूसरा पर्सन छोड़ के आप जे को यहाँ पे लिखोगे, फिर तभी तो जे और एन के बीच में 2 पर्सन हो पाए। लेकिन इस कंडीशन पे क्या हो गया कि जे जो है ना वो एल के बाद आ गया, लेकिन जे को मना किया हुआ है ना एल के बाद। देखो यहाँ पे जे जो है वो एल के बाद नहीं आ सकता, इसका मतलब एन को आप यहाँ पे नहीं लिख सकते। और अगर एन को आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हो तो आपको एन को फिर यहाँ लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे लिखोगे तो फिर 2 पर्सन छोड़ के आप जे को कहीं लिख ही नहीं पाओगे, जगह ही नहीं बचेगी आपके पास में। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये फर्स्ट वाली कंडीशन आपके सामने मैंने बनाई है, ये कंडीशन आपकी गलत हो चुकी है। ये कंडीशन गलत कंडीशन है, तो इसको हटा दो, इस वाली कंडीशन पे आ जाओ। अब मान लो कि आप एन को यहाँ पे लिख देते हो। अगर मान लीजिए आपने एन को यहाँ पे लिख दिया तो फिर 2 पर्सन छोड़ के आप किसको नहीं लिख पाओगे? जे को नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए एन यहाँ पे नहीं आ सकता। तो एन के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है कि एन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और एक एल को छोड़ो, एक यहाँ पे छोड़ो, और जे को फिर आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? जे हो जाएगा। और जे जो है वो एल से पहले भी हो गया भाई, जे जो है वो एल के बाद नहीं होगा, इसका मतलब जे एल से पहले होगा, ये भी कंफर्म हो गया, तो इसको भी हटा दो। फिर क्या लिखा हुआ था? जे जो है वो 10 AM पे नहीं हो सकता, तो बिल्कुल जे जो है वो 7 AM पे आया है, इसको भी यूज हो गया। एन 10 AM पे आ चुका है, इसको भी हटा दो। अब उसके बाद में जे और एन को यूज कर चुके हैं, इसको भी हटा देंगे हम लोग। और फ्राइडे को कौन नहीं आएगा? देखो आई और के बारे में मना किया गया था, तो आई और के नहीं आए फ्राइडे को, तो ये भी बिल्कुल सही हो गया, इसको भी हटा देते हैं।
एंड अब ये बोला गया है कि आई के बाद में एच नहीं हो सकता। तो देखो आई से जस्ट पहले है एच, आई के बिल्कुल पहले एच है, जस्ट बाद में नहीं है, इसका मतलब ये भी हो चुका है, इसको भी हटा दो। और ये वाली कंडीशन तो गलत ही हो गई थी हमारी। और इस तरीके से हमारा जो पजल है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत टफ नहीं था पजल, ई बचा था, ई को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। यहाँ से देख के आप पता कर सकते हो कौन 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 से नेम आपने ऑलरेडी लिख दिए। तो ये बहुत टफ पजल नहीं था, आसान सा पजल था, और ये आपके मेंस लेवल का पजल था अगर आप देख पा रहे हो तो। और अभी मैं आपको लगभग 15 और क्वेश्चन करवाऊंगा आपके मेंस लेवल के, अभी जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, और नए पैटर्न पे जो भी पूछे जा सकते हैं वो अभी हम लोग और करेंगे। तो पजल और सेटिंग अरेंजमेंट की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं 20 आउट ऑफ 20 दिला पाऊँ। 20 आउट ऑफ 20 ही आपको लेने हैं आपके प्री एग्जामिनेशन में, और मेंस एग्जामिनेशन के लिए तो आप अगर प्री में 20 आउट ऑफ 20 लेके आ गए तो फिर मेंस एग्जामिनेशन का तो आपके सामने अभी आपने सॉल्व भी किया है, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करने वाला है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला होगा जितने भी सेशंस हमने किए हैं। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी 15 क्वेश्चन और भी सॉल्व करने हैं हमको, 12 से 15 क्वेश्चन जितने भी मुझे मिल पाएंगे वो मैं आपको सारे के सारे करवा दूंगा। ओके, सो मेरे एंड से सभी की सभी क्लासेस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड अगर क्लासेस अच्छी आ रही हैं तो कमेंट करके, सॉरी आप मैसेज करके जरूर बताइएगा, और आप प्ले स्टोर पे जाके हमारे एप्लीकेशन को रेट भी कर सकते हो। ओके, सो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट सेशन से मैं 2 क्वेश्चन हर एक सेशन में लेने वाला हूँ, 2 क्वेश्चन आपके हर एक सेशन में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, थैंक यू।